नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में सभी साथियों का मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, विश्व के प्रमुख महासागरों की चर्चा अपन कर रहे हैं, तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ जाएं। पार्ट फर्स्ट इसका अपने साथियों देख लिया था, आज इसका पार्ट सेकंड अपन देखने वाले हैं, तो अवश्य सभी साथी जुड़े और आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड होगा तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। पार्ट सेकंड इसका शुरू करते हैं। इन शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करते हैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ ए बुझ दिल इनको, नादान न समझ ए बुझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावती कर ली है। तो अंत में यदि वो कहते हैं ना कि यदि प्रण ठान लिया है तो तलवार को भी झुकना पड़ता है गर्दन के आगे, वो भी इसको नहीं काट सकती। तो जिंदगी में सक्सेस होना है तो कठोर निर्णय लेना होता है, और वास्तव में शायद आपने ले ही लिया होगा कठोर निर्णय जिंदगी में सक्सेस होने के लिए। और आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि वास्तव में आप जिंदगी में सफल हो और आपकी सफलता का परचम है चारों ओर लहराए। प्रमुख महासागरों की चर्चा आज अपन करेंगे। कुछ भाग पहले अपन ने देख लिया था, जिसका सेकंड पार्ट अपन देख रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं सबसे बड़ा महासागर, जिसका नाम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। यह है सबसे बड़ा महासागर है और जिसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है ना। इसका एरिया 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला महासागर यही है। इस महासागर में 20,000 से अधिक द्वीप पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीप है, तो लगभग 20,000 से अधिक द्वीप यहाँ मिलते हैं। जैसे जापान द्वीपीय देश है, न्यूजीलैंड है, इंडोनेशिया, ये द्वीप चाप के रूप में नजर आते हैं, यानी इनकी शेप इस प्रकार से नजर आती है, तो ये एक चाप के रूप में नजर आते हैं। इसके अलावा कुक है, सोसाइटी, ये द्वीप है बिंदु के रूप में, इस रूप में नजर आते हैं आपको। तो कुछ चाप के रूप में है, जैसे कि जापान वगैरह है, न्यूजीलैंड वगैरह है, और कुछ ऐसे द्वीप है जो हमें बिंदु के रूप में नजर आते हैं, जैसे कि सोसाइटी वगैरह है, कुक वगैरह है ना, आदि द्वीप सब है। यदि अपन प्रशांत महासागर के दक्षिण पश्चिम द्वीपों को देखें तो उसको अपन 3 भागों में बांटेंगे। वो द्वीप दक्षिण पश्चिम वाले हैं, जिसके 3 भाग कौन कौन से है। पहला आता है जिसको अपन मेलानेशिया कहते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से सोलोमन, फिजी और न्यू हेब्राइड्स जो द्वीप है उनको शामिल किया जाता है। दूसरा भाग आता है उसको माइक्रोनेशिया द्वीप समूह कहते हैं, इस समूह को, जिसके अंदर कैरोलाइंस है, मार्शल और गिलबर्ट आते हैं। ठीक है ना, तो इसमें माइक्रोनेशिया में कैरोलाइंस, मार्शल और गिलबर्ट आते हैं, तो याद रखिएगा। और मेलानेशिया में सोलोमन, फिजी और हेब्राइड्स आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा है पोलिनेशिया, पोलिनेशिया के अंदर मुख्य रूप से लायन, कुक, सोसाइटी आदि द्वीप शामिल किए जाते हैं। तो 3 समूह में इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। किसको? दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के द्वीपों का जो समूह पाया जाता है उसको मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पोलिनेशिया। ठीक है ना। अब देख लो इसमें प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से, यहाँ कहाँ कहाँ आपको मिलते हैं। ये प्रशांत महासागर का डायग्राम आपके समक्ष है। एक और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य रूप से ये उत्तर अमेरिका, यहां से इसकी सीमा शुरू होती है, तो यह इस भाग में यहाँ पे उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। थोड़ा अपन नीचे चलते हैं तो इसके इस साइड में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ जाता है। ठीक है, इस साइड में अपन चलते हैं तो ये वाला प्रदेश है जो एशिया महाद्वीप आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं तो यहाँ पे मलेशिया है, बोर्नियो है, इंडोनेशिया है, फिजी द्वीप समूह है ना, तो ये मार्शल द्वीप समूह है, हवाई द्वीप है ना, ये आ जाते हैं। और उसके बाद में ये एक देश और एक महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया जाता है। उसके बाद में दक्षिण में अपन चलते हैं तो यहाँ पे न्यूजीलैंड द्वीप आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा स्थल खंड इस महासागर को घेरे हुए हैं, जिसका क्षेत्रफल अपन ने देखा 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, जो अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी पर महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, यानी लगभग ये 51% से अधिक हिस्सा अपने पास में रखता है, तो बहुत बड़ा हिस्सा इसके पास में है। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला महासागर है। ठीक है ना, जो यदि अपन देखें तो विश्व के बहुत बड़े हिस्से को
अकेला महासागर घेरता है। यदि इस महासागर की अपन बात करें तो भूमध्य रेखा यदि आप देखेंगे तो इस महासागर को दो भागों में बांटती है। यहां से भूमध्य रेखा गुजरती है और इस भूमध्य रेखा से उत्तर में उत्तर प्रशांत महासागर कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा से दक्षिण में इसको दक्षिण प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। यदि आप देखेंगे तो इस महासागर के आसपास में विभिन्न प्रकार के छोटे सागर भी आपको मिलेंगे, है ना, जो सीमांत सागर है। यहां से प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा सागर है प्रशांत महासागर का सीमांत नहीं है, या निम्न में से कौन सा समूह है प्रशांत महासागर के सीमांत सागरों का है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ लेते हैं तो आपको इजीली इसका उत्तर दे पाए तो प्रत्येक सीमांत सागर की भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। अब इसके सीमांत सागर कौन कौन से पहले अपन देख लें यहाँ पे। तो सीमांत सागरों में अपन देखेंगे तो मुख्य रूप से इसमें सीमांत सागरों में आता है बेरिंग सागर, ओखोटस्क, जापान, पीला, चीन, जावा, सुल्लू और बांदा सागर, ये प्रमुख इसके सीमांत सागर है। अवस्था इनके देखते हैं कहां कहां मुख्य रूप से है। उसके बाद में इस महासागर के पूर्वी भाग पर पूर्वी प्रशांत व एल्ब्रेटोस फटार पाया जाता है जब मुख्य कटक इसका। और इसके अलावा यहाँ गालपेगोस है, न्यूजीलैंड है, हवाई है, नजका है और कैरोलिन सोलोमन कटक मुख्य रूप से, जिसकी चर्चा मैंने पहले भी की है ना, इन कटकों की। अब देखो इसमें मुख्य रूप से अभी अपन देख रहे थे इसके सीमांत सागर कौन कौन से है, तो यहाँ तो इससे पहले वाले मानचित्र में ही अपन देख लेंगे। यहां बता देता हूं मैं इसके प्रमुख सीमांत सागर, ताकि आपको इसका मालूम चल जाए कि इसके सीमांत सागर कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन यहां चलते हैं तो यहां वाला ये जो सागरीय क्षेत्र आता है, जिसको मैं इस कलर से ही दिखा दूं, इसको बोलते हैं बेरिंग सागर। और मुख्य रूप से आर्कटिक महासागर से बेरिंग जल संधि, यहां एक स्ट्रेट है जो मुख्य रूप से इसको जोड़ती है, किसको, प्रशांत को। उसके बाद में यहां आगे चलते हैं तो ये जो सागरीय क्षेत्र आता है ये वाला, इसको बोलते हैं ओखोटस्क। ये ओखोटस्क सागर के नाम से जाना जाता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो ये जापान है अपना, और जापान के बीच में और एशिया महाद्वीप के बीच में ये वाला जो सागरीय क्षेत्र आता है, ये वाला सागरीय क्षेत्र आता है तो इसको जापान सागर कहते हैं। उसके बाद में जापान से थोड़ा दक्षिण पे अपन चलेंगे तो ये वाला जो सागरीय क्षेत्र आता है इसको पीला सागर कहते हैं। फिर अपन यहां चलते हैं तो ये वाला जो सागर है इसको बोलते हैं दक्षिण चीन सागर, दक्षिण पश्चिम चीन सागर के नाम से इसको जानते हैं। फिर आगे अपन चलते हैं तो ये अपना इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में ये जावा द्वीप है, तो इसके बीच में ये जावा सागर के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर और मुख्य रूप से फिजी द्वीप समूह के बीच में यहां वाला ये जो क्षेत्र है इसको बांदा सागर के नाम से जानते हैं। और फिजी द्वीप समूह है जो है ना, ये अपना इनके बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसको सुल्लू सागर कहते हैं, सुल्लू सागर। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में कोरल रीफ यहां पाया जाता है, तो यहां वाला जो क्षेत्र है इसको कोरल सागर कहते हैं, ठीक है ना। ये तस्मानिया है तो तस्मानिया, ये वाला बिंदु ये ऑस्ट्रेलिया, ये तस्मानिया, दोनों के बीच में यहां जो सागर है उसको तस्मान सागर के नाम से जानते हैं। तो ये इसके सीमांत सागर है। आप देख रहे हैं कि जो एशिया महाद्वीप है उसकी ओर सर्वाधिक सीमांत सागर आपको मिलते हैं, लेकिन यदि आप इस साइड में चलते हैं तो यहां कोई विशेष सीमांत सागर आपको नहीं मिलते। और इसका प्रमुख जो कारण है कि ये जो मैंने कहा था कि यहां जो एंडीज और रॉकी पर्वत श्रेणी और रॉकी और एंडीज पर्वत श्रेणी जो मुख्य रूप से सीधी खड़ी है, इसमें बहुत ही कम खांचे और सबसे कम कटाफटा तट मिलता है ना। तो इस वजह से यहाँ मग्न तट की चौड़ाई बहुत कम है, इस वजह से इस भाग में सागरों का जो विस्तार है कम पाया जाता है। इसके तट के पास पास में द्वीप समूह भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे सागर भी कम है, और कारण इसका कि यहाँ पे द्वीप समूह भी नहीं पाए जाते हैं। तो ये एक दूसरा इसका प्रमुख कारण है। फिर आगे आता है इसके प्रमुख द्वीप समूह। तो यहाँ के प्रमुख द्वीप समूह कौन कौन से प्रशांत महासागर के अंदर, तो साथियों अपन देखते हैं तो यहां से अपन चलते हैं, इसके प्रमुख कटक की भी चर्चा की थी। तो ये वाला जो कटक है, हालांकि मैंने पहले भी इसकी चर्चा कर दी है, इसके प्रमुख कटक जो है
जैसे ये कटक, यहाँ वाला ये जो कटक आपको नजर आता है इसको बोलते हैं जुआंडी फुका कटक। और यहाँ जो खाड़ी है जिसको बोलते हैं अलास्का की खाड़ी। कौन सी है? क्योंकि यह प्रदेश अलास्का है तो इसके दक्षिण के अंदर यहाँ वाली जो खाड़ी है इसको बोलते हैं अलास्का की खाड़ी। फिर आगे अपन चलते हैं तो यहाँ एक कटक आपको मिलता है इस भाग में, है ना, इसका नाम है गेलापागोस कटक। ठीक है, गेलापागोस कटक के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखो कि गेलापागोस कटक है कहां पे है। तो आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के बीच में, यहाँ पे जहां मुख्य रूप से कोकोस और नजका प्लेट पाई जाती है इस भाग में। थोड़ा अपन नीचे चलते तो ये जो कटक है इसका नाम है पेरू चिल्ली कटक, और यहाँ पेरू चिल्ली गर्त भी पाया जाता है ना। यह यहाँ का गर्त भी है मुख्य रूप से। फिर अपन आगे चलते हैं मुख्य रूप से तो इसके यहाँ एक कटक यहाँ से स्टार्ट होता है जिसको बोलते हैं मध्य प्रशांत पर्वतमाला। फिर यहाँ एक द्वीप समूह आता है जिसके ऊपर होनोलुलु है, इसको बोलते हैं हवाई द्वीप। क्या बोलते हैं? हवाई द्वीप। ये भी आप ध्यान में रखो, हवाई द्वीप समूह है, ठीक है ना, इस भाग में मुख्य रूप से है। फिर आगे चलते हैं अपन कि ये कटक श्रृंखला यहां से है ना, ये पूर्व प्रशांत कटक बोलते हैं इसको, ये इधर पहुंचती है। फिर आगे अपन चलते हैं, है ना, तो इसको प्रशांत अंटार्कटिका कटक, आगे दक्षिण में ये अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है तो इससे टच हो जाती है, तो इसको प्रशांत अंटार्कटिका कटक के नाम से यहाँ इसको जानते हैं। ठीक है, फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा इस साइड में, तो ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ पे ये एक लंबा सा द्वीप समूह जिसको नाम न्यूजीलैंड है, आपको पता ही है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा ऊपर चलते हैं, न्यूजीलैंड के थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये कटक का ही भाग है, ये मुख्य रूप से कटक है। कटक जानते हो, मैंने विस्तार से बताया था। तो ये केमाडेक कटक यहाँ का मुख्य रूप से है ना। इसके पास में केमाडेक के थोड़ा दक्षिण में यहाँ मैक्वेरी कटक है, ठीक है। और थोड़ा सा ऊपर अपन चलेंगे तो यहाँ पे चेमी कटक मिल जाता है, ठीक है। फिर आगे यहाँ न्यूजीलैंड से थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे द्वीपों का समूह मिल जाता है। इस द्वीप समूह को मुख्य रूप से बोलते हैं फिजी द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? फिजी द्वीप समूह। साथियों आगे आ जाओ, थोड़ा आगे चलेंगे तो ये आ गया अपना, मैंने अभी बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया और फिजी द्वीप समूह के बीच में यहाँ एक सागर जिसका नाम कोरल सागर है, ये बता दिया मैंने। फिर आगे चलते हैं अपन, ये आ गया अपना इंडोनेशिया का भाग मुख्य रूप से, या ये इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का भाग आ गया। इसके ऊपर मुख्य रूप से यहाँ अपन देखते हैं तो जो जावा और सुमात्रा द्वीप समूह है ना, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे जावा कटक के नाम से, ठीक है। और फिर ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, ये फिलीपींस सागर आ गया, और ये जापान सागर आ गया, ये पीला सागर आ गया, दक्षिण चीन सागर आ गया, चर्चा मैंने कर ली थी। तो फिलीपाइन सागर के इस साइड में एक द्वीपों की श्रृंखला मिलती है, क्योंकि ये द्वीप कटक पर तो मुख्य रूप से मिलती है, तो इसको बोलते हैं मार्शल द्वीप समूह, है ना। तो मार्शल द्वीप समूह जहां जिस पर स्थित है उसको मार्शल कटक के नाम से जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार से फिर यहां से कटक मध्य प्रशांत से होता हुआ मुख्य रूप से ये हवाई द्वीप समूह की ओर आगे बढ़ता है, जिसको बोलते हैं कार्डिलेरा कटक। क्या बोलते हैं? कार्डिलेरा कटक। तो इस प्रकार से पूछ ले, है ना। तो आगे अपन चलेंगे, जैसे न्यूजीलैंड वाला थोड़ा सा कटक आगे बढ़ता है तो यहाँ इस भाग में इस कटक को क्या बोलते हैं? मनहिकी कटक के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग भागों में मुख्य रूप से ये प्रशांत महासागर में विभिन्न प्रकार के कटक आपको मिलते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे कौन से कटक कहां पे है। उसके बाद में यहाँ जो कटक है उसी के आधार पर यहाँ पे द्वीप समूह भी है। तो जैसे होनोलुलु हवाई द्वीप समूह के ऊपर मुख्य है, ठीक है, फिजी द्वीप समूह है, और द्वीप समूह की चर्चा विस्तार से अपन ने कर ली है, ठीक है। उसके बाद में आता है अगला महासागर, जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। चले आगे, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर दूसरा प्रमुख महासागर है, क्षेत्रफल के अंदर भी मुख्य रूप से यह दूसरा बड़ा महासागर है विश्व का। 23% के आसपास में हिस्सा रखता है, दूसरा बड़ा है। प्रशांत महासागर का 1/2 भाग आता है, पृथ्वी का 1/6 भाग रखता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ के प्रमुख तट मिलते हैं आपको, तो इसमें आपको ग्रैंड बैंक मिलता है, जार्जेस मिलता है, सेंट पियरी मिलता है ना, सेविल बैंक मिलता है, डागर बैंक मिलता है। तो ये यहाँ के प्रमुख बैंक का चर्चा मैंने पहले भी कर ली थी इसकी विस्तार से। तो यहाँ पे आपको ये बैंक मिल जाएंगे, ठीक है ना, यहाँ मिल जाएगा डागर बैंक वगैरह। तो सारे सारे ये प्रमुख यहाँ के तट मिलते हैं। उसके बाद में आता है प्रमुख द्वीप समूह। अटलांटिक महासागर के प्रमुख द्वीप कौन कौन से है? तो यहाँ पर देखेंगे अटलांटिक के प्रमुख द्वीप में फाकलैंड है, सेटलैंड है, अजोर्स द्वीप है, ट्रिनिडाद है, केप वर्डे है, बरमूडा है, वेस्ट इंडीज है,
सैंडविच है, सेंट हेलेना है, एसेसियन है, और ट्रिस्टन डी कुन्हा है, और मदिरा है, कनारी है। ये प्रमुख अटलांटिक महासागर के द्वीप है। मानचित्र में इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा, पता चलेगा कि मुख्य रूप से ये द्वीप है किस भाग में कहां का आपको नजर आएंगे। ये अटलांटिक महासागर का चित्र है या डायग्राम मानचित्र है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे भूमध्य रेखा इधर से गुजरती है। इसको यदि मैं थोड़ा सा बड़ा डाल दूं भूमध्य रेखा को और इस कलर में डाल दूं तो आपको शायद नजर आई जाएगी। ये भूमध्य रेखा जो अफ्रीका को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। इससे ऊपर में ये वाला जो भाग मुख्य रूप से आता है इसको बोलते हैं उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है। उत्तर अटलांटिक महासागर ये वाला भाग आ गया, और इसको बोलते हैं अपन दक्षिण अटलांटिक महासागर। उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक महासागर, यानी भूमध्य रेखा इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन देख रहे हैं मुख्य रूप से इसके तटीय भाग कौन कौन से, इसके द्वीप कौन कौन से हैं। तो इसके बीच में मैंने पहले भी बताया था आपको, एक सतत पर्वत श्रृंखला मिलती है यहाँ पे, और सतत पर्वत श्रृंखला यहां से स्टार्ट होती है मुख्य रूप से। आइसलैंड वाला जो क्षेत्र है यहां से एक पहाड़ी स्टार्ट होती है और इस रूप में वो चलती है। एस के आकार में ये मुख्य कटक है, इसको मध्य महासागरीय मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानते हैं इसको। और ये लगभग बताया था आपको कि ये 15,000 किलोमीटर लंबी कटक है, ठीक है ना। तो काफी लंबी कटक मुख्य रूप से है। इसके ऊपर प्रमुख द्वीप आपको मिलेंगे, यहीं पे आपको प्रमुख द्वीप मिलेंगे। जैसे आइसलैंड से स्टार्ट होता है, आइसलैंड एक द्वीप आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये आइसलैंड द्वीप है। कौन सा है? आइसलैंड। तो ये आइसलैंड द्वीप है। उसके बाद में आपको नजर आएगा, आगे थोड़ा सा अपन चलेंगे तो यहाँ पे इस कटक में यहाँ पे मिलेंगे आपको अजोर्स द्वीप समूह, अजोर्स द्वीप मिलेंगे आपको, है ना। इसके आगे यहाँ पे थोड़ा सा अपन नीचे चलेंगे अजोर्स के नीचे तो यहाँ पे मेडेरा द्वीप समूह यहाँ मिल जाएगा आपको। फिर अफ्रीका का पूर्वी तट जो है जहाँ पे कनारी धारा बहती है तो यहाँ पे द्वीप है कनारी द्वीप और केप वर्डे द्वीप, यहाँ केप वर्डे। और उसके थोड़ा नीचे चलेंगे अपन यहाँ पे कनारी, ठीक है। ये द्वीप आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आगे अपन चलते हैं इस भाग में, इसके दक्षिण में, दक्षिण अटलांटिक में, तो आपको मिलेगा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका है। इसके पूर्वी तट के ऊपर यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है फाकलैंड द्वीप। कौन सा है? जहां पे फाकलैंड धारा भी इस द्वीप के नाम से जानी जाती है, फाकलैंड द्वीप। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसके पूर्वी तट पे मुख्य रूप से पास में ही मुख्य रूप से है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपको अन्य द्वीप समूह मिलेंगे, जैसे दक्षिण में मिल जाएंगे आपको यहाँ पे द्वीप समूह, ठीक है। फिर बचा कौन सा? यहाँ अपन चलेंगे तो यहाँ ट्रिनिडाड और टोबैगो मिल जाएगा, ये द्वीप मिल जाएंगे आपको, है ना। यहाँ पे आपको बरमूडा ट्रायंगल पता है ना, बरमूडा, ये मिल जाएगा साथियों, ठीक है। फिर यहाँ अपन देखेंगे इस भाग के अंदर तो काफी सारे द्वीप आपको मिलेंगे, जैसे कि हैती मिल जाएगा, जमैका मिल जाएगा, हैती मिल जाएगा, है ना। और भी बहुत सारे द्वीप यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये प्रमुख द्वीप समूह है आपको मिलते हैं किसमें? अटलांटिक महासागर में। किसमें मिलते हैं? अटलांटिक महासागर में। एक मिनट, ठीक है। तो थोड़ा सा लैपटॉप डिश होने के आप पे था तो अपन बात कर रहे हैं। तो ये प्रमुख अटलांटिक महासागरीय द्वीप समूह है। तो यहाँ कौन कौन से द्वीप आपको मिलते हैं मैंने डायग्राम के माध्यम से बताया। जैसे कि ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये ग्रीनलैंड द्वीप समूह है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है। तो ग्रीनलैंड द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके बाद में आपको आइसलैंड मिल जाता है, उसके नीचे उसके बाद में ब्रिटेन के द्वीप मिलते हैं, आयरलैंड मिल जाता है, न्यू फाउंडलैंड मिल जाता है ना। इस साइड के अंदर ये वाला अक्सर न्यू फाउंडलैंड मिल जाता है। उसके बाद में बरमूडा उसके नीचे मिल जाता है, बरमूडा ट्रायंगल आपको पता ही है ब्रिटेन का अधिकार है। बहामास मिल जाता है, उसके अजोस द्वीप पुर्तगाल का अधिकार है।
है ना। मेडाना द्वीप मिल जाता है, कैनारी द्वीप मिल जाता है, केप वर्डे मिल जाता है, ठीक है, और एंटिलिस मिल जाता है, छोटी एंटिलिस मिल जाती है, फाकलैंड मिल जाता है, और दक्षिणी जॉर्जिया, दक्षिण के अंदर दक्षिण जॉर्जिया यहाँ पे मैंने बताई दिया आपको। तो ये प्रमुख द्वीप है, यहाँ पे मिलते हैं किसमें, अटलांटिक महासागर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में सीमांत सागर। अब अटलांटिक महासागर की तटवर्ती भाग में कौन कौन से सागर मिलते हैं, तो प्रमुख सीमांत सागर कौन कौन से। तो सीमांत सागर की चर्चा साथियों अपन करेंगे तो पाएंगे अपन क्या, अपन देखेंगे कि इसमें हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तर सागर, बोस्निया की खाड़ी, डेविस स्ट्रेट, कैरिबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी, भूमध्य सागर आदि प्रमुख इसके सीमांत सागर है, किसके, अटलांटिक महासागर के। इसके मगध तट में अटलांटिक के उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्व के तट पर काफी अधिक चौड़े हैं। तो मगध तट की चर्चा तो अपन ने पहले ही इसमें कर ली है। अब प्रमुख सागर इसके कौन कौन से है, तो इसके तटीय भाग के प्रमुख सागरों में अपन बात करेंगे। जैसे यहाँ ये अंटार्कटिका से जुड़ा हुआ है इस साइड में, तो ये नॉर्वे ग्रीनलैंड के बीच में मुख्य रूप से यह नॉर्वे आ गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये ग्रीनलैंड सागर है। कौन सा है, ग्रीनलैंड सागर। तो ये ग्रीनलैंड सागर वाला क्षेत्र आ गया, ठीक है। उसके बाद में अपन चलते हैं तो ये ब्रिटेन आ गया, ये नॉर्वे फिनलैंड स्कैंडिनेविया के बीच में ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उत्तर सागर। क्या बोलते हैं, उत्तर सागर। उत्तर सागर के थोड़ा सा बीच में अपन यहां यूरोप के बीच में घुसते हैं ना, इसको बोलते हैं बाल्टिक सागर। क्या बोलते हैं साथियों, बाल्टिक सागर, ठीक है ना। यह आ गया बाल्टिक सागर। फिर अपन यहां से अंदर घुसते हैं तो ये आ गया भूमध्य सागर, ठीक है, अफ्रीका और यूरोप के बीच में भूमध्य सागर, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे तो यहाँ पे ये गिन्नी की खाड़ी आ गई, ये कैनारी दहरा कैनारी द्वीप यहाँ पे था ही, ये भूमध्य रेखा, इसको दो भागों में बांटते मैंने अभी बताया था, दक्षिण अटलांटिक है, उत्तर अटलांटिक है। आपको यहाँ पे लेब्राडोर, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहाँ पे ये लेब्राडोर सागर, ठीक है, लेब्राडोर सागर। उसके बाद में हडसन की खाड़ी, यहां आपको नजर आ रही है हडसन खाड़ी, ठीक है। उसके बाद में यहां मेक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे मुख्य रूप से जो द्वीप समूह है उनके बीच में, और दक्षिण अमेरिका के बीच में मुख्य रूप से यहाँ पे कैरिबियन सागर, है ना। तो इस प्रकार से ये इसके प्रमुख सीमांत सागर है। क्या है, सीमांत सागर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ग्रीनलैंड सागर है ना, उत्तर सागर है, बाल्टिक सागर है, लेब्राडोर सागर है, मेक्सिको खाड़ी है, और कैरिबियन सागर है ना। इन सब के बाद में यदि अपन देखेंगे तो ये सारे किसके हैं, अटलांटिक सागर या महासागर के प्रमुख तटवर्ती या सीमांत सागर। उसके बाद में एक शब्द आता है मध्य अटलांटिक कटक। कटक मध्य अटलांटिक की चर्चा मैंने पहले ही कर रखी है, फिर भी बता दूं आपको, ये काफी विस्तृत कटक है, ये काफी विस्तृत कटक है, जिसकी लंबाई मैंने बताई थी, जो आइसलैंड से स्टार्ट होता है और दक्षिण में बोवेट द्वीप तक फैला हुआ है, लगभग 14,400 किलोमीटर के आसपास में इसकी लंबाई मैंने लगभग 15,000 बताई थी। तो कई बुक्स में 14,400 किलोमीटर आता है, तो लगभग 15,000 किलोमीटर के आसपास में है। इस कटक को उत्तर में उत्तर अटलांटिक महासागर में इसका नाम डॉल्फिन कटक है, मध्य अटलांटिक कटक का, और दक्षिण अटलांटिक में इसको चैलेंजर कटक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विविल थॉम्सन कटक आइसलैंड और स्कॉटलैंड वाला जो क्षेत्र है इसके बीच वाले भाग को इस नाम से जानते हैं, विविल थॉम्सन कटक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, आइसलैंड स्कॉटलैंड के बीच में ये वाला विविल थॉम्सन वाला कटक, ठीक है ना। यह भूमध्य रेखा इधर से मुख्य रूप से गुजरती है ना। तो ये मध्य अटलांटिक कटक का ऐसा ही हो गया, जिसको यहाँ चैलेंजर कटक के नाम से भी जानते हैं और डॉल्फिन कटक के नाम से भी जानते हैं। तो यहां हो गया ये डॉल्फिन कटक और यहां हो गया ये चैलेंजर कटक, ठीक है। ये मध्य अटलांटिक
कटक है प्रमुख रूप से। अब इसकी चर्चा मैंने पहले की, ये बना कैसे है, तो मुख्य रूप से एक गहरी खाई होती है इसके बीच में, उस खाई से प्रॉपर लावा निकलता रहता है और वो लावा जो है उसका निक्षेप इसके दोनों ओर इस प्रकार से दोनों ओर लावा निक्षेप जो है होता रहता है और इसके दोनों, इस खाई के दोनों ओर है सतत पहाड़ी श्रृंखला बन जाती है और यही पहाड़ी श्रृंखला मुख्य रूप से मध्य अटलांटिक कटक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यही कटक बनता है मुख्य रूप से। तो ये एक प्रकार से कहे तो निम्न भूमि है ना, गहरी दरार और खाई है जिसके मुख्य रूप से ज्वालामुखी क्षेत्र है जहां से लावा प्रॉपर निकलता रहता है और दोनों ओर फैलता रहता है और लावा धीरे धीरे इस किनारे पर जमा हो जाता है और जमा होकर के मुख्य रूप से मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण करता है, या मध्य महासागरीय कटक जहां भी बनते हैं वो लावा निक्षेप से बनते हैं। उसके बाद में आता है अन्य उभार। कुछ तटवर्ती भाग में उभार पाए जाते हैं मुख्य रूप से। तो ये उभार कौन कौन से है, जैसे कि न्यू फाउंडलैंड उभार, सीरा लियोन उभार, पारा उभार है ना, रियो ग्रांडे उभार है, वाल्विश कटक है। इसके अलावा अजोस द्वीप और आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक के मुख्य रूप से भाग है, तो अपन देख लिया अजोस और आइसलैंड द्वीप है मध्य अटलांटिक कटक के भाग माने जाते हैं। इसके अलावा इसमें प्रमुख बेसिन मिलते हैं। बेसिन होता है महासागर के तले में पाए जाने वाले समतल क्षेत्र मुख्य रूप से होते हैं जिसको बेसिन कहा जाता है, और जहां नदियों के द्वारा बारीक गाद और बारीक मिट्टी का निक्षेप मुख्य रूप से किया जाता है। तो लेब्राडोर धारा उत्तर से आती है, तो वहां लेब्राडोर बेसिन, ब्राजील के पास में ब्राजील, उत्तर अमेरिका बेसिन, स्पेनिश बेसिन, कन्नारी बेसिन, केप वर्डे बेसिन, गायना बेसिन, अंगोला बेसिन आदि यहाँ के प्रमुख बेसिन है। इसके अलावा यहाँ रोमांस गर्त है, नरेश गर्त है, केमन गर्त है ना, और प्लूटोरिको गर्त है और सैंडविच गर्त है। इसकी चर्चा भी पहले विस्तार से मैंने कर ली कि इसमें कौन कौन से प्रमुख गर्त यहाँ पाए जाते हैं। अब प्रमुख बेसिन की बात करें तो यहाँ लेब्राडोर बेसिन मिल जाता है, उत्तर अमेरिका बेसिन मिल जाता है सागर के पास में, ब्राजील के पास में यहां वाला भाग है ब्राजील बेसिन मिल जाता है, केप वर्डे बेसिन की बात आती है तो यहां वाला बेसिन केप वर्डे मिल जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रमुख बेसिन यहां मिलते हैं इस भाग में। ठीक है ना, केप वर्डे है, लेब्राडोर है, उत्तर अमेरिका है ना, इसके अलावा ब्राजील है, ये प्रमुख यहाँ के बेसिन है, यानी महासागर के तले में विभिन्न प्रकार के अवसादों के निक्षेप से बने कुछ प्लेन भाग है। ठीक है, उसके बाद में अगला महासागर आता है हिंद महासागर, जो किसी देश के नाम पर एकमात्र महासागर है, जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी हिंदुस्तान के नाम पर है, आपको पता ही है ना। ये तीसरा बड़ा महासागर है जिसका क्षेत्रफल 7.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो ये तीसरा बड़ा महासागर है क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि अपन देखेंगे तो। इसका नाम भारत के नाम पर है, तो किसी देश के नाम पर किसी महासागर का नाम तो इसी का है। मग्न तट, यदि हिंद महासागर के तट की बात करें तो इसके पश्चिमी तट की चौड़ाई जो है वो ज्यादा है और पूर्वी मग्न तट की चौड़ाई इसकी कम पाई जाती है, यानी पश्चिमी मग्न तट इसका काफी चौड़ा है और पूर्वी मग्न तट इसका मुख्य रूप से संकड़ा है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में मग्न तटों की चौड़ाई इसकी ज्यादा मिलती है और अरब सागर बंगाल की खाड़ी मुख्य रूप से इसी के भाग है, यानी इसके सीमांत सागर हो जाते हैं। प्रमुख द्वीप यानी हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप समूह जो अफ्रीका के पूर्व में है, श्रीलंका द्वीपीय देश है, सुमात्रा है, जावा है जो मुख्य रूप से जिसको अपन इंडोनेशिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार, रियूनियन द्वीप है, जंजीबार है, मॉरिशस है, मालदीव है, सेशल्स है, सेंट पॉल है, चागोस है और प्रोविडेंस है और डियागो है, कोमोरो द्वीप, ये प्रमुख यहाँ के द्वीप है। तो प्रमुख द्वीपों की अपन अवस्थित देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे मुख्य रूप से है। तो आप देखते हैं प्रायद्वीप पे भारत के दक्षिण में हिंद महासागर आपको नजर आ ही रहा है। यह भूमध्य रेखा मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटती है। यह उत्तर हिंद महासागर इसको अपन कह देते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख द्वीपों की चर्चा अपन कर रहे थे। इसके इस साइड में अरब सागर है, इस साइड में भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमुख द्वीप समूह जैसे मालदीव है, श्रीलंका प्रमुख द्वीप आ गया, चागोस द्वीप आ गया, है ना। तो यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें मालदीव आ गया, श्रीलंका आ गया, है ना, और अंडमान निकोबार द्वीप आ गए। तो ये प्रमुख द्वीप जो है ये किसमें है? उत्तर हिंद महासागर में। किसमें है?
उत्तर हिंद महासागर में है। फिर थोड़ा सा अपन दक्षिण में चलेंगे तो दक्षिण में आप देखोगे जैसे अफ्रीकी तट की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सेशल्स द्वीप मिल जाता है, इससे थोड़ा मॉरिशस द्वीप मिलता है, उससे थोड़ा नीचे रियूनियन द्वीप मिल जाता है, उसके बाद में अपन चलते हैं तो ये करगुलेन द्वीप मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये मेडागास्कर द्वीप मिल जाता है जो मुख्य रूप से किसके भाग है, यानी ये किस प्लेट का हिस्सा है, इंडो आर्कटिक प्लेट का हिस्सा माना जाता है, न कि ये कोई वैसे द्वीप बना है। इसके अलावा इसमें यहाँ लक्षद्वीप भी मिल जाता है, मालदीव के पास में यहाँ लक्षद्वीप मिल जाता है जो कि आपको पता है कौन सा द्वीप है, एक प्रकार से कहे तो किससे बना है, प्रमुख जीव जो देखो कभी कभार नाम भूल जाते हैं, परवाल निक्षेप से ना, देखो कहाँ दिमाग चला गया, परवाल निक्षेप से। तो ये प्रमुख यहाँ के द्वीप माने जाते हैं। तो आपको पता ही है कौन कौन से द्वीप यहाँ पे हैं। इसके अलावा यहाँ आपको नजर आ रहे इस भाग में, यहाँ पे ये सुमात्रा है, ये जावा है। ठीक है, तो यहाँ पे जावा के पास में सुंडा गर्त मिलता है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है जो लगभग 7400 मीटर के आसपास में है। ठीक है, तो ये थे हिंद महासागर। उसके बाद में हिंद महासागर के मध्यवर्ती कटक, तो मध्यवर्ती रीज का देखेंगे तो यह प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिण से शुरू होकर के दक्षिण में अंटार्कटिका तक फैला हुआ है, यानी प्रायद्वीप भारत से शुरू होता है। इसका कटक जहां जहां द्वीप आपको मिलते हैं वो उसी पे मिलेंगे आपको। इसमें चागोस सेंट पॉल कटक भूमध्य रेखा 32 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में मुख्य रूप से जो कटक मिलता है उसको चागोस सेंट पॉल कटक के नाम से अपन जानते हैं। इसके अलावा एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार, ये 30 से 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में वाला जो भाग है उसको एम्स्टर्डम सेंट पॉल पठार के नाम से जानते हैं। तो ये वाला इसके भाग है। तो यहाँ जो मुख्य रूप से इसके दक्षिण से यहाँ जो कटक शुरू होता है तो ये आ गया चागोस कटक। ठीक है, ये चागोस आ गया और इस भाग में एम्स्टर्डम सेंट पॉल, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक। तो ये दक्षिणी हिस्सा इसका एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक कहलाता है। और ये चागोस द्वीप समूह जो मुख्य रूप से है ना, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, किस नाम से बोलते हैं, चागोस सेंट पॉल कटक के नाम से बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है प्रमुख बेसिन। तो हिंद महासागर के अंदर मुख्य रूप से ओमान की जो खाड़ी है उसके पास में ओमान बेसिन है, अरेबियन सागर जिसमें अरेबियन बेसिन है, सोमालिया के पास में सोमालिया बेसिन है, मॉरिशस के पास में जो द्वीप समूह मॉरिशस है उसमें बेसिस है, नेटाल और अंडमान सागर के पास में या अंडमान द्वीप समूह के पास में अंडमान बेसिन है। ये इसके प्रमुख बेसिन मिलते हैं। प्रमुख गर्त सुंडा, ओब और मॉरिशस, इसके अलावा अमीरांटी यहाँ के प्रमुख गर्त है। सबसे गहरा गर्त है जो सुंडा है जो जावा सागर के जावा के पास है, जावा द्वीप के पास मुख्य रूप से ये पाया जाता है सुंडा गर्त। ठीक है ना, तो इसकी चर्चा भी पहले विस्तार से अपन ने कर ली है। उसके बाद में कुछ विशेष कटक। विशेष क्या है, कार्लसबर्ग कटक अरब सागर को दो भागों में बांटता है। अरब सागर जो है उसको कार्लसबर्ग कटक बीच में मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटता है। अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर और जंजीबार महाद्वीपीय खंड के हिस्से। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे दे रखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी लग रही है मेरे को, इसलिए कि अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर और जंजीबार ये सारे द्वीप किसके है, किसी प्लेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, प्लेट का। ये लावा निक्षेप से जमीन के अंदर से लावा के बाहर निकलने से जमने से कटक बनकर के मुख्य रूप से ये द्वीप नहीं बने हैं, और न कि ये प्रवाल द्वीप है मुख्य रूप से, बल्कि ये अंडमान निकोबार, श्रीलंका, मेडागास्कर, जंजीबार किसके है, प्लेट के हिस्से है ना। जो प्लेट वितरण सिद्धांत में विभिन्न प्लेटों से हमारी पृथ्वी बनी है तो ये प्लेट के हिस्से माने जाते हैं। लक्षद्वीप और मालदीव प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप और मालदीव क्या है, प्रवाल द्वीप है। मॉरिशस और यूनियन द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, तो ये लावा निक्षेप से बने हैं। मॉरिशस और यूनियन जो द्वीप है मुख्य रूप से इनका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी क्रिया के तहत लावा के निक्षेप से। तो ये आप देखने लायक बात मुख्य रूप से है। उसके बाद में आता है अगला आर्कटिक महासागर, उत्तरी ध्रुव महासागर, जिसको मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव भी कहा जाता है। इस महासागर के नाम से भी जानते हैं, है ना, आर्कटिक। यह सबसे छोटा महासागर है जिसका क्षेत्रफल 1.4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जो काफी है कम है, यानी कुल जो एरिया है महासागरों का उसका लगभग 1.2% के आसपास में है, तो काफी छोटा है ये, है ना। महत्वपूर्ण द्वीप इस महासागर में नोवाया जेमलिया है, स्पिट्सबर्जन है, बियर है और कनाडा के द्वीप मुख्य रूप से इसमें मिलते हैं। ठीक है, सीमांत सागर इसमें ब्यूफोर्ड सागर मिलता है,
पूर्व में साइबेरियन सागर मिलता है ना, लिप्टेव सागर मिलता है, कारा सागर मिलता है। तो ये सीमांत सागर किसके है? आर्कटिक महासागर के। फराओ और स्पिट्सबर्जन कटक इसके प्रमुख है। तो यहाँ इस उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के बारे में कोई विशेष प्रश्न पूछते तो कम है, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं, है ना। तो उत्तर ध्रुव को घेरे हुए प्रमुख महासागर जिसका नाम है आर्कटिक महासागर। उत्तरी ध्रुव को पूर्ण रूप से घेरे हुए महासागर है। इस ओर से देखते हैं अपन तो ये एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का जो एशिया महाद्वीप साइबेरिया के और एशिया के बीच में, मुख्य रूप से उत्तर ध्रुव के बीच में यहाँ जो सागर है इसका नाम कारा सागर है। तो इसका सीमांत सागर हो गया, ठीक है ना, कारा सागर। थोड़ा अपन देखते हैं तो कारा सागर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का जो सागर है उसका नाम लेप्टेव सागर है। यह साइबेरियन सागर है, ठीक है। इसके अलावा यहां अपन चलते हैं अपना जो 180 डिग्री देशांतर है, मुख्य रूप से जो बेरिंग जल संधि है उसके पास में यहाँ पे चुक्की सागर इसको बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे, सीमांत सागर है। अपन चलते हैं मुख्य रूप से कनाडियन द्वीप समूह के पास में, तो यहाँ ब्यूफोर्ट सागर आता है, ब्यूफोर्ट सागर। यहाँ ब्यूफोर्ट सागर नजर आता है आपको। फिर इसी के अपन इस पश्चिमी भाग में चलते हैं तो मुख्य रूप से ग्रीनलैंड समुद्र आ गया, ग्रीनलैंड द्वीप समूह आ गया जो बर्फ से ढका हुआ आपको नजर आ ही रहा है ना। और ग्रीनलैंड और नॉर्वे के बीच में यदि अपन देखते हैं तो यहाँ पे बारेंटस सागर आता है, ठीक है। तो ये प्रमुख इसके सीमांत सागर है। आप चलेंगे कहां से? कारा सागर से चलेंगे, लेप्टेव चलेंगे, साइबेरियन चलेंगे, चुक्की चलेंगे, ब्यूफोर्ट चलेंगे और उसके बाद में यहाँ ग्रीनलैंड आ गया। तो ग्रीनलैंड के पास में ग्रीनलैंड समुद्र हो गया और बारेंटस सागर। तो ये प्रमुख सीमांत सागर किसके? आर्कटिक के। किसके? आर्कटिक के। उसके बाद में प्रमुख अन्य सागर, प्रमुख अन्य सागर। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सागर आता है भूमध्य सागर, जो मुख्य रूप से अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप के बीच में आपको पता है ही, है ना। यह जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। इस महासागर से जुड़ा अटलांटिक से किस संधि के द्वारा? जिब्राल्टर। इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। भूमध्य सागर जो है इसका क्षेत्रफल लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 25 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास में इसका क्षेत्रफल है और ये स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां से जो प्रश्न आता है तो उसको तो आप इजीली समझ जाएंगे। मुख्य रूप से ये यूरोप आ गया और ये अफ्रीका आ गया। इसमें चल ही नहीं रहा फैन, क्या बात होगी। ये यूरोप आ गया, ये अफ्रीका महाद्वीप आ गया, ठीक है। इस दोनों के बीच में मुख्य रूप से ये कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। आप यदि इसको देखेंगे तो आप पाएंगे मुख्य रूप से यह जिब्राल्टर है। ये जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पे है, ठीक है ना। कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। क्योंकि यहाँ स्पेन आ गया, ये पुर्तगाल आ गया, ये मोरक्को आ गया। तो अफ्रीकी देश मोरक्को और यूरोपीय देश स्पेन को मुख्य रूप से दोनों के बीच में मुख्य रूप से कौन सी जल संधि दोनों को अलग करती है? जिब्राल्टर, जो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है ना। तो ये मुख्य रूप से है। इसमें जो द्वीपीय देश है, जैसे कि ये काफी लंबा प्राचीन देश है, इसका नाम इटली आपको नजर आता ही है ना। तो और इसके अलावा और भी है यहाँ पे, जैसे कि सिसिली द्वीप समूह, ये इटली का ही है ना। इसमें कुछ सीमांत सागर जैसे बेलेरिक सागर भी इस भाग को कहते हैं, ट्राइनेनियन सागर नाम से इसको जानते हैं, है ना। लिबियन सागर के नाम से इस भाग को जानते हैं। तो ये अलग अलग भाग में इसको मुख्य रूप से बांटा गया है। आगे अपन चलते हैं तो यहाँ तुर्की आ गया, यहाँ काला सागर और तुर्की, और यहाँ यह वाला जो क्षेत्र आ गया मुख्य रूप से अपन जैसे ग्रीस वाला भाग आ गया, है ना। ये रोमानिया आ गया, सर्बिया आ गया। तो इस भाग में यहाँ जो सागर इसका नाम है एजियन सागर, इस नाम से जानते हैं इसको, एजियन सागर। तो इसका सीमांत सागर हो गया एजियन सागर। और
फिर अरबियन सागर से आगे ये काला सागर मुख्य रूप से स्थलरुद्ध है। आगे चलेंगे इसमें तो द्वीप समूह जैसे कि यहाँ साइप्रस द्वीप समूह है। अभी हाल ही में आपको पता ही है जो लेबनान जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं, ये इजराइल जो मुख्य रूप से लेबनान पर हमले कर रहा, आप जानते हो इस, ठीक है ना, और काफी चर्चा का विषय ये बना हुआ ही है। तो ये कौन सा सागर मुख्य रूप से है? भूमध्य सागर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि मुख्य रूप से इसके दोनों और कौन कौन से मुख्य रूप से देश है। इटली जो है भूमध्य सागर का ही हिस्सा है, इटली, और मुख्य रूप से बाकी जो यूरोप है इसके बीच वाला ये जो भाग है ना, इसको एड्रियाटिक सागर कहते हैं। एड्रियाटिक सागर, ये यहाँ पे एड्रियाटिक सागर, ठीक है ना। तो ये एड्रियाटिक सागर हो गया, यहाँ पे ये एजियन सागर हो गया, काला सागर हो गया। तो ये भी आपको पता हो कि मुख्य रूप से ये कौन कौन से सागर भूमध्य सागर के सीमावर्ती भाग में है ना, और कहाँ ये टच होते हैं, क्या इनकी विशेषता है। फिर आता है अगला सागर जो बाल्टिक सागर। यह अटलांटिक महासागर का विस्तार है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4.2 लाख। इसके सीमावर्ती जलक्षेत्र में बोथनिया की खाड़ी है, फिनलैंड है ना, और रिगा की खाड़ी मुख्य रूप से मिलती है। तो इसको आप देख लो, ये वाला जो भाग है बाल्टिक सागर, है ना, तो ये उत्तरी सागर, और यहां से मुख्य रूप से यह अटलांटिक महासागर है, ये अटलांटिक है, यह उत्तर सागर से ये बाल्टिक सागर। तो ये बाल्टिक सागर मुख्य रूप से यहां से स्टार्ट होता है, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये कौन सा सागर है? बाल्टिक सागर है ना। तो इसी में मुख्य रूप से बोथनिया की खाड़ी है, इसी में मुख्य रूप से रिगा की खाड़ी है ना, और इसी में मुख्य रूप से एक खाड़ी और कौन सी रह गई? फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है ना। तो बोथनिया, रिगा और फिनलैंड की खाड़ी, तीन प्रमुख खाड़ियां इसी भाग में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये कहां मिलती है? बाल्टिक सागर के सीमावर्ती क्षेत्र में। इसके बाल्टिक प्रदेश कहा जाता है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये प्रमुख तीन देश है जो बाल्टिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसके पास में ये पोलैंड है, इसके पास में यहाँ पे बेलारूस है, इसके दक्षिण में यह प्रमुख यूक्रेन देश है, जिसके दक्षिण के अंदर काला सागर मुख्य रूप से है। अब यूक्रेन के बारे में आपको पता ही है, यह रूस है, और दोनों के बीच में हाल में युद्ध चल रहा है, काफी चर्चा का विषय है। फरवरी 2022 से मुख्य रूप से युद्ध चालू है, और आज भी यूक्रेन और रूस है काफी अधिक मात्रा में अपना काफी कुछ खो चुके हैं। फिर भी हालांकि रूस तो काफी बड़ी शक्तिशाली कंट्री है, लेकिन यूक्रेन मुख्य रूप से 100 साल पीछे से मुझे लगता है चला जाएगा, लेकिन फिर भी आत्मसम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है और चल रही है ना, और ये कहीं समर्पण करने को जेलेंस्की तैयार नहीं है, और रूस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। तो यही वो इलाका है, इसके पास में ये बाल्टिक सागर है। उसके बाद में आता है काला सागर। तो यह पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया के मध्य में स्थित है ना, जो पूर्व में काकेशस पर्वत, दक्षिण में पोंटिक है, और उत्तर में क्रिमिनियन पर्वत से घिरा हुआ है। यहाँ बॉस्फोरस जलसंधि के द्वारा मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है। अब इसके पास में मिलेगा आपको, ये देखो काला सागर, ये वाला इलाका ने इसको काला सागर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस भाग में यहाँ पे है मध्यवर्ती, एक साइड में एशिया है, एक साइड में यूरोप है, यानी यहाँ आप देख रहे हो तो यूरोप आ गया, और इस भाग में आ गया एशिया, ठीक है ना। दोनों के बीच में ये वाला भाग है। इसके इस साइड में एक लंबा सा ही आता है जिसका नाम कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर, ठीक है, इसी भाग में मुख्य रूप से है। उसके बाद में आता है कैस्पियन सागर। तो ये भी एक विस्तृत झील है जिसका आकार 3.7 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। यह खारे पानी की झील है जो मध्य एशिया में स्थित है। तो कैस्पियन सागर एक बड़े आकार का होने के कारण इसको कैस्पियन सागर कहते हैं, हालांकि ये बड़ी झील है, समझ गए होंगे। तो मध्य एशिया में है, बताई दिया आपको मैंने। ये रही कैस्पियन सागर, अलग कलर से दिखा दूं क्या? ये वाला, ठीक है, ये कैस्पियन सागर एक प्रकार से कहे तो खारे पानी की झील है। तो ये थे प्रमुख महासागर। अब प्रमुख जल संधियां, कौन सी जल संधि किनको जोड़ती है? देखो प्रमुख जल संधियां, मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को आपस में जोड़ती है, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, ठीक है। पाक जल संधि पाक खाड़ी और बंगाली खाड़ी के बीच में मुख्य रूप से श्रीलंका भारत को जोड़ती है। सुंडा जावा और हिंद महासागर में इंडोनेशिया के बीच में है। ये सुंडा प्रमुख गर्त भी आपको पता है, मैंने बता ही दिया था, ये प्रमुख गर्त भी है। युकाटन मेक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर में मेक्सिको के और क्यूबा के बीच में है। ओरेंटो मुख्य रूप से एड्रियाटिक सागर
वह आयोनियन सागर के बीच में इटली और अल्बानिया के बीच में मुख्य रूप से है, ठीक है ना। उसके बाद में आती है बाब अल मंडेव, लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में है, यमन और जिबूती के बीच में देखा जाता है। मोजाम्बिक हिंद महासागर और मालागासी के बीच में है। आप मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में आप देखेंगे ना तो वहां पे मोजाम्बिक। टोरेस है आरफरा सागर और पापुआ की खाड़ी के बीच में, पापुआ न्यू गिनी यानी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में मुख्य उत्तर पूर्वी भाग में मुख्य रूप से है। तो यहाँ पे बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुक्ची सागर के बीच में है। चुक्ची अभी ये मैंने बताया था, चुक्की सागर या चुक्ची सागर जो मुख्य रूप से किसका आर्कटिक का हिस्सा है ना। और बेरिंग सागर मुख्य रूप से अटलांटिक का सीमांत क्षेत्र, दोनों के बीच में बेरिंग जल संधि है ना, अलास्का और रूस के बीच में। बास्फोरस जल संधि ये काला सागर और मरमरा सागर के बीच में अभी बताया था, जो मुख्य रूप से यूरोप और एशिया की सीमा पे है, काला सागर। और तुर्की मुख्य रूप से स्टेट है, यहाँ पे एक कंट्री है। डडनलेच जल संधि मुख्य रूप से मरमरा सागर और एजेंस सागर के बीच में है, यह भी तुर्की के अंदर है। उसके बाद में आता है डेविस जल संधि, यह बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक के बीच में, ग्रीनलैंड कनाडा के बीच में डेविस जल संधि आती है। डेनमार्क जल संधि उत्तर अटलांटिक और आर्कटिक के बीच में, ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में है डेनमार्क जल संधि। डोवार जल संधि इंग्लिश चैनल उत्तरी सागर के बीच में है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, है ना। फ्लोरिडा जल संधि मेक्सिको खाड़ी और अटलांटिक के बीच में, सुदर्ज अमेरिका व क्यूबा के बीच में, ठीक है ना। क्यूबा चीनी का कटोरा, कैरिबियन सागर के थोड़ा उत्तर में चलेंगे, मेक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर के बीच में से क्यूबा एक द्वीपीय देश है, चीनी का कटोरा कहलाता, पता ही आपको। हॉर्मुज जल संधि हाल ही में चर्चा का विषय, बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय बनी हुई है, जो फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, जिसके ऊपर ईरान के अधिकार क्षेत्र में है। ईरान इसके ऊपर चलने वाले जो प्रमुख जलयान है उसे टैक्स वसूल करना चाहता है। विश्व का जितना भी गैस और पेट्रोल निर्यात होता है उसका लगभग 20% ऐसा इसी से होकर गुजरता है। तो विश्व की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हॉर्मुज जल संधि है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हाल ही में चर्चा का विषय बनी हुई है, ओमान और ईरान के बीच में है। हडसन जल संधि मुख्य रूप से हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच में है, कनाडा के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आता है जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में, स्पेन और मोरक्को के बीच में है, जो भूमध्य सागर को अटलांटिक से जोड़ती है, पता ही आपको भी बताया था मैंने। मैगलन जल संधि प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक के बीच में है, जो चिल्ली दक्षिण में, चिल्ली के दक्षिण में मुख्य रूप से है मैगलन। और मकाससार जल संधि जावा सागर और सेलेबी सागर के बीच में, इंडोनेशिया में है। शुंगारू जल संधि जापान सागर और प्रशांत सागर के बीच में है, जापान और प्रशांत के बीच में शुंगारू, होक्काइडो, होन्शु जापान के 2 द्वीप है, पता है ना आपको, जापान के द्वीप, 4 द्वीपों से जापान बना हुआ, कभी विस्तार से जापान चर्चा अपन करेंगे। तातार जल संधि जापान सागर और ओखोटस सागर के बीच में, ओखोटस जापान सागर से थोड़ा सा उत्तर में, प्रशांत महासागर हिस्सा आपको पता ही मैंने बताया था। और फोवेक्स जल संधि मुख्य रूप से दक्षिणी प्रशांत में न्यूजीलैंड के द्वीपों को आपस में अलग करती है। तो ये प्रमुख जल संधियां हैं। तो ये थी प्रमुख जल संधियां, प्रमुख सीमांत सागर, प्रमुख महासागरीय कटक, प्रमुख महासागरीय बेसिन और विश्व के प्रमुख महासागर। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।